उत्पल वल्लभ जी, आरजेडी, अनुराग जी आ रहा हूं, सोइए आप थोड़ी देर आराम से। जिस तरह से राजनीति चल रही है मुझे लग रहा है बाल खुजाने और सोने के अलावा ज्यादा टाइम काम है नहीं आपके पास। लेकिन उत्पल वल्लभ जी इतना बोला आपने, सुधांशु जी बोल रहे हैं ये वादे किए, और 2 करोड़ वाली तो मैंने भी आपसे 10 बार पूछा कि उत्पल वल्लभ जी पॉसिबल नहीं है, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। आपने कहा ऐश्वर्या तुम समझ नहीं रहे हो, बिहार की जनता समझ गई है। तो बिहार की जनता उत्पल वल्लभ जी समझ गई, और जो उसने आपको समझाया है अब वो आप समझे हैं कि नहीं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। उत्पल वल्लभ जी। जी ऐश्वर्या जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें थोड़ा समय देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सुधांशु जी को बहुत बढ़िया से आपने सुनवाया है और मैं सुना हूं, बहुत बढ़िया बोलते हैं सुधांशु जी। आज ये जो आप देख रहे हैं कि जनादेश है, तो जनादेश में इनको सरकार बनाने के लिए दिया और विपक्ष में भी बैठने के लिए दिया है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अभी जो चुनाव के जो परिणाम है उस पर हम अभी बहुत सारा का समीक्षा करने के बाद इस पर आएंगे कि इस तरह का परिणाम का हम लोग कभी उम्मीद नहीं किए थे, और मैं समझता हूं कि आप भी नहीं किए होंगे। ये हुआ कैसे? खैर चलिए, इस पर समीक्षा करके हम इस पर विशेष तौर पे आपको बता सकेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, गमछे की बात कर रहे थे, टी शर्ट की बात कर रहे थे, पैजामा कुर्ते की बात कर रहे थे, सूट की बात कर रहे थे, और इस तरह की भयंकर जनादेश इनको जो मिला, मतलब बम्पर जनादेश जो इनको मिला है उससे बड़ी उत्साहित है। पहली बार आपको नहीं मिला है यह जनादेश लोकतंत्र में आपको पिछले 2019 के चुनाव में भी 39 सांसद मिला, इससे बढ़िया जनादेश आपको मिला। और बिहार से 8 मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री भी बिहार से हैं, गंजी और रुमाल का भी एक फैक्ट्री आपने नहीं लगवाया है, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं लगवाया। इतना देर गमछा पर जितना भाषण आपने दिया है, एक गमछे की फैक्ट्री आपने नहीं लगवाया है। यहाँ 8 मंत्री, उद्योग मंत्री भी यहीं से हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री, उनके एक काम नहीं गिनवा पाएंगे आप 8 मंत्री हैं, एक बार कोई मंत्री अपनी काम को गिनवा दे यहाँ पे बिहार में, कि बिहार में एक सुई की फैक्ट्री भी उन्होंने लगाया होगा, इतने लच्छेदार भाषण देने के बाद और इतनी जनादेश लेने के बाद यदि किया हो तो ये बताएं। ये जो बिहार में अगर इस तरह की फैक्ट्रियां लगती, जिसके लिए हम लोगों ने मैनिफेस्टो में भी डाला था, और जिस पे ऐश्वर्या जी बोलते गला फाड़ कर बोला, ऐश्वर्या जी जरूर गला फाड़ कर हमने बोला था कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए। आज भी जनादेश आपको कई एक बार मिला, मुद्दा वही है, सवाल वही है, फैक्ट्रियां लगी नहीं, जनता आप पे भरोसा नहीं करती और 2 करोड़ जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया, कहां से देंगे? ऐश्वर्या जी प्लीज नहीं, आप बोलिए, मैं आप ही को कह रहा हूं, बोलिए बिना इंटरप्ट किए आप सुने, बोलिए। नहीं आप बिना इंटरप्ट सुने, सुनाइए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी जनरेट करने की बात कहे थे। 11 साल से ज्यादा सत्ता शासन में बैठे हैं, अभी तक अगर प्रति वर्ष के हिसाब से प्रधानमंत्री अगर नौकरियां जनरेट करते तो 23 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हो जाती। अच्छा। बिहार में ऐसे ही बिहार के हिस्से में उतना जितना आप कह रहे हैं 2 करोड़, उससे ज्यादा मिलता। 23 करोड़ में बिहार का कितना हिस्सा बनता? अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो बिहारियों को नौकरी मिल जाना होता प्रधानमंत्री के कथनानुसार। तब यह सवाल प्रधानमंत्री से आप नहीं पूछे कि प्रधानमंत्री जी इतनी नौकरियां कहां से दोगे आप नहीं पूछे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी दोबारा आए, ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, आप जब प्रधानमंत्री दोबारा आए तो नौजवानों को पकौड़ा छानने का सलाह दिए, जब तीसरी बार आए तो नौजवानों को रील बनाने की सलाह दिए, और आज गमछा, गंजी, ये क्या बोलते हैं, सूट पैंट, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री गिरिराज जी आते हैं तो क्या बात करते हैं, हिंदू मुसलमान। अरे कम से कम बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान कीजिए। उत्पल वल्लभ जी सम्मान तो वो करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा मान रख रहे हैं? आप कौन सा मान रख रहे हैं? आपको पूरा समय दिया मैंने, उत्पल दादा पूरा समय दिया। मैं उसी सवाल को कर रहा हूं। चुनाव के पहले भी ये मुद्दे थे, नौकरी मुद्दा सब पहले बोलना था दादा, स्वास्थ्य मुद्दा था। क्या आप चाहते हैं अभी एनालाइज कर, अभी अपनी पार्टी बचाइए, सॉरी पार्टी तो है नहीं, परिवार बचाइए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? अरे बिहार के लोगों ने आपको जनादेश दिया है। बिहार ये कोई ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आज मैं पूछता हूँ, ये कोई ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आप पिछले मैनिफेस्टो कम से कम 1 दर्जन विधायक आपके या पूर्व विधायक, उत्पल जी सुनना भी तो सीखिए। इसी चक्कर में हारे हैं, सुनते ही नहीं आप जनता की। लोगों ने यही की, ना जनता की सुनते हैं, ना जनता के नुमाइंदों की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं आप उत्पल वल्लभ जी।
ऐसे कैसे चलेगा दादा? नहीं, कोई जनता की ओएसडी है बात कर तेजस्वी रहा यादव हूं। का? आप सवाल उनसे करिए। अरे आप इसे कर रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी, आज वोट के एक और पार्टी आई थी बिहार में इस बार, आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला लेके, कि सुधांशु जी गलत, उत्पल वल्लभ जी गलत, नीतीश कुमार गलत, वीआईपी गलत, उपेंद्र कुशवाहा गलत, बस हम ठीक है। यानी प्रशांत किशोर, उत्पल वल्लभ जी, जितना एनर्जी आप मेरे लिए लगा रहे हैं उसका आधा, क्या नाम है उस ओएसडी, संजय करके कोई नाम है, 1 दर्जन पूर्व विधायक आपकी पार्टी के लालू जी के घर से शर्ट फटा लिए बाहर आ रहे हैं और नाम ले रहे हैं उस ओएसडी का, ऑन कैमरा, ऑन माइक। जरा पता कर लीजिए कौन है वो व्यक्ति जिसको सब जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं आरजेडी की हार की। उत्पल वल्लभ जी, आरजेडी, अनुराग जी आ रहा हूं, सोइए आप थोड़ी देर आराम से। जिस तरह से राजनीति चल रही है मुझे लग रहा है बाल खुजाने और सोने के अलावा ज्यादा टाइम काम है नहीं आपके पास। लेकिन उत्पल वल्लभ जी, इतना बोला आपने, सुधांशु जी बोल रहे हैं ये वादे किए, और 2 करोड़ वाली तो मैंने भी आपसे 10 बार पूछा कि उत्पल वल्लभ जी पॉसिबल नहीं है, 2 करोड़ नौकरी नहीं दे सकते, पैसे है नहीं। आपने कहा ऐश्वर्या तुम समझ नहीं रहे हो, बिहार की जनता समझ गई है। तो बिहार की जनता उत्पल वल्लभ जी समझ गई, और जो उसने आपको समझाया है अब वो आप समझे हैं कि नहीं, पूछता हूं मैं और पूछता है भारत। उत्पल वल्लभ जी। जी ऐश्वर्या जी, मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें थोड़ा समय देंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि सुधांशु जी को बहुत बढ़िया से आपने सुनवाया है और मैं सुना हूं, बहुत बढ़िया बोलते हैं सुधांशु जी। आज ये जो आप देख रहे हैं कि जनादेश है, तो जनादेश में इनको सरकार बनाने के लिए दिया और विपक्ष में भी बैठने के लिए दिया है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूं, अभी बहुत सारे सवाल हैं। अभी जो चुनाव के जो परिणाम है उस पर हम अभी बहुत सारा का समीक्षा करने के बाद इस पर आएंगे कि इस तरह का परिणाम का हम लोग कभी उम्मीद नहीं किए थे, और मैं समझता हूं कि आप भी नहीं किए होंगे। ये हुआ कैसे? खैर चलिए, इस पर समीक्षा करके हम इस पर विशेष तौर पे आपको बता सकेंगे। लेकिन एक बात जरूर है, गमछे की बात कर रहे थे, टी शर्ट की बात कर रहे थे, पैजामा कुर्ते की बात कर रहे थे, सूट की बात कर रहे थे, और इस तरह की भयंकर जनादेश इनको जो मिला, मतलब बम्पर जनादेश जो इनको मिला है उससे बड़ी उत्साहित है। पहली बार आपको नहीं मिला है यह जनादेश लोकतंत्र में आपको पिछले 2019 के चुनाव में भी 39 सांसद मिला, इससे बढ़िया जनादेश आपको मिला। और बिहार से 8 मंत्री हैं, कपड़ा मंत्री भी बिहार से हैं, गंजी और रुमाल का भी एक फैक्ट्री आपने नहीं लगवाया है, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं लगवाया। इतना देर गमछा पर जितना भाषण आपने दिया है, एक गमछे की फैक्ट्री आपने नहीं लगवाया है। यहाँ 8 मंत्री, उद्योग मंत्री भी यहीं से हैं, लघु एवं सूक्ष्म उद्योग मंत्री, उनके एक काम नहीं गिनवा पाएंगे आप 8 मंत्री हैं, एक बार कोई मंत्री अपनी काम को गिनवा दे यहाँ पे बिहार में, कि बिहार में एक सुई की फैक्ट्री भी उन्होंने लगाया होगा, इतने लच्छेदार भाषण देने के बाद और इतनी जनादेश लेने के बाद यदि किया हो तो ये बताएं। ये जो बिहार में अगर इस तरह की फैक्ट्रियां लगती, जिसके लिए हम लोगों ने मैनिफेस्टो में भी डाला था, और जिस पे ऐश्वर्या जी बोलते गला फाड़ कर बोला, ऐश्वर्या जी जरूर गला फाड़ कर हमने बोला था कि बिहार में फैक्ट्रियां नहीं लगनी चाहिए। आज भी जनादेश आपको कई एक बार मिला, मुद्दा वही है, सवाल वही है, फैक्ट्रियां लगी नहीं, जनता आप पे भरोसा नहीं करती और 2 करोड़ जनता ने आप पे भरोसा नहीं किया, कहां से देंगे? ऐश्वर्या जी प्लीज नहीं, आप बोलिए, मैं आप ही को कह रहा हूं, बोलिए बिना इंटरप्ट किए आप सुने, बोलिए। नहीं आप बिना इंटरप्ट सुने, सुनाइए। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी जनरेट करने की बात कहे थे। 11 साल से ज्यादा सत्ता शासन में बैठे हैं, अभी तक अगर प्रति वर्ष के हिसाब से प्रधानमंत्री अगर नौकरियां जनरेट करते तो 23 करोड़ से ज्यादा नौकरियां हो जाती। अच्छा। बिहार में ऐसे ही बिहार के हिस्से में उतना जितना आप कह रहे हैं 2 करोड़, उससे ज्यादा मिलता। 23 करोड़ में बिहार का कितना हिस्सा बनता? अगर नौकरी की बात कर रहे हैं तो वो बिहारियों को नौकरी मिल जाना होता प्रधानमंत्री के कथनानुसार। तब यह सवाल प्रधानमंत्री से आप नहीं पूछे कि प्रधानमंत्री जी इतनी नौकरियां कहां से दोगे आप नहीं पूछे। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी दोबारा आए, ऐश्वर्या जी सुन लीजिए, आप जब प्रधानमंत्री दोबारा आए तो नौजवानों को पकौड़ा छानने का सलाह दिए, जब तीसरी बार आए तो नौजवानों को रील बनाने की सलाह दिए, और आज गमछा, गंजी, ये क्या बोलते हैं, सूट पैंट, कपड़ा मंत्री, उद्योग मंत्री गिरिराज जी आते हैं तो क्या बात करते हैं, हिंदू मुसलमान
अरे कम से कम बिहार के लोगों ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान कीजिए। उत्पल वल्लभ जी, सम्मान तो वो करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप कौन सा मान रख रहे हैं? जाइए, आप कौन सा मान रख रहे हैं? आपको पूरा समय दिया मैंने, उत्पल दादा, पूरा समय दिया। मैं उसी सवाल को कर रहा हूं। चुनाव के पहले भी ये मुद्दे थे, नौकरी मुद्दा सब था, पहले बोलना शिक्षा था मुद्दा दादा। था, स्वास्थ्य मुद्दा था। क्या आप चाहते हैं? अभी एनालाइज कर, अभी अपनी पार्टी बचाइए। सॉरी, पार्टी तो है नहीं, परिवार बचाइए। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? ये क्या कर रहे हैं? अरे बिहार के लोगों ने आपको जनादेश दिया है। बिहार ये के लिए कोई आपने क्या किया? ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आज मैं पूछता हूं, ये कोई ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आप पिछले मैनिफेस्टो कम से कम 1 दर्जन विधायक आपके या पूर्व विधायक, उत्पल जी, सुनना भी तो सीखिए। इसी चक्कर में हारे हैं, सुनते ही नहीं आप जनता के लोगों ने यही की। की, ना जनता की सुनते हैं, ना जनता के नुमाइंदों की सुनते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं आप। उत्पल वल्लभ जी, ऐसे कैसे चलेगा दादा? कोई ओएसडी है तेजस्वी यादव का? आप सवाल उनसे करिए। अरे आप इसे कर रहा हूं, लेकिन सुधांशु जी, एक और पार्टी आई थी बिहार में इस बार, आम आदमी पार्टी का फॉर्मूला लेके, कि सुधांशु जी गलत, उत्पल वल्लभ जी गलत, नीतीश कुमार गलत, वीआईपी गलत, उपेंद्र कुशवाहा गलत, बस हम ठीक है। यानी प्रशांत किशोर, उत्पल वल्लभ जी, जितना एनर्जी आप मेरे लिए लगा रहे हैं उसका आधा, क्या नाम है उस ओएसडी, संजय करके कोई नाम है, 1 दर्जन पूर्व विधायक आपकी पार्टी के लालू जी के घर से शर्ट फटा लिए बाहर आ रहे हैं और नाम ले रहे हैं उस ओएसडी का, ऑन कैमरा, ऑन माइक। जरा पता कर लीजिए कौन है वो व्यक्ति जिसको सब जिम्मेदारी ठहरा रहे हैं आरजेडी की हार की।